अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास 10 के अप टू डेट स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा पहला टारगेट है मैथ के अप टू डेट स्टार्ट करना। पिछले साल के जितने पेपर्स हुए हैं क्लास 10 के मैथ के, जितने बोर्ड्स के, चाहे लाहौर है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और रावलपिंडी, मुल्तान बोर्ड, उन तमाम के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम वो पहले करेंगे। तो उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो करें, यानी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। अगर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपके क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है साथ वो भी करें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं आपको समझा दूं, आपका जो टाइम होता है क्लास 10 में वो बड़ा शॉर्ट होता है, आपका सिलेबस बड़ी मुश्किल से कवर होता है। तो आपके लिए बेहतरीन जो सलूशन है अपने पेपर की तैयारी के लिए वो अप टू डेट हैं, यानी पिछले बोर्ड के पेपर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपके मैथ में के 75 में से 60+ मार्क्स तो पक्के आ सकते हैं। लेकिन साथ ये गारंटी होनी चाहिए कि आपने तैयारी अच्छी की है। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप अप टू डेट कर रहे हैं तो वो भी कच्चे पक्के कर रहे हैं और उधर से किताब को भी कच्चा पक्का कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ी मुश्किल है कि आप पासिंग मार्क्स भी ले सकें। जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा करें, यानी कि अगर आप अप टू डेट कर रहे हैं तो अप टू डेट ऐसे होने चाहिए आपको कि दोबारा उन्हें करने की ज़रूरत ना पड़े, कि आपको पानी की तरह वो आने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। x की 3 माइनस 3x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने हल करना है और एक गैस भी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आने का 2025 में मेरा गैस है, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पर तवज्जो करें। तो देखें हमारे पास x की 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 है। तो आपने जो पहला स्टेप ये करना होता है, जो x से फ्री रकम होती है, ये देखें ये x से फ्री रकम नहीं है, ये x वाली रकम है। ये x से फ्री रकम नहीं है, ये x वाली है। ये है x से फ्री रकम -4, उसे उठा के आप इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएं तो -3 जाके प्लस हो गई, आ गया, ठीक हो गया। पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप में क्या करना है, जो x से फ्री या y से फ्री रकम जो होगी उसे उठा के आप साइड पे कर लें। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में देखें, इसका स्क्वायर बनता है, बना लें। अब -3x इसको इस एज इट इज़ लिखें। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दूसरी रकम मालूम करनी होती है जिसको आप साथ शामिल कर सकें। वो कैसे मालूम करेंगे, ये जो रकम जो दी होती है ना वेरिएबल, ये जो है इसकी मदद से मालूम करते हैं। ये क्या है 3, तो 3 इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। कोई भी रकम इधर हो, यानी कि 3 इधर 4 भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, जो भी रकम होगी उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा 3/2। बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह ये भी कर देते हैं, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखें 3 का बटा जो है वो 1 है, तो ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3/2 आएगा। आपके पास ये रकम आ गई 3/2, जिसे आपने लेफ़्ट साइड पे भी लिखना है और राइट साइड पे भी लिखना है। देखें x का स्क्वायर लिख दिया -3x और प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखें। ये जो रकम है उसका स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको ज़हन में रखें, स्क्वायर मेथड। तो 3/2 का स्क्वायर इधर भी, उधर 4 था, तो 3/2 का स्क्वायर उधर भी प्लस 3/2, उधर भी प्लस 3/2 का स्क्वायर। यही एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है समझने वाली, कि जो रकम हासिल होगी आपको कैसे हासिल होगी, इस रकम से हासिल करनी है। फिर जब हासिल हो जाएगी फिर उसे करना क्या है, उसको आपने इधर भी प्लस करना है, उधर भी प्लस करना है, स्क्वायर की शक्ल में। इसके बाद अब देखें स्क्वायर इसका बन रहा है, स्क्वायर इसका जो आप अभी आपने लिखा बन रहा है। अब आपने देखना है कि स्क्वायर 2 ही होते हैं, एक प्लस का स्क्वायर होता है, एक माइनस का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर देखें कौन सा बन रहा है, इससे पता चलेगा आपको। माइनस है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, यानी x -3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसको नहीं देखना, मैंने कहा ना इसको देखना है आपने, स्क्वायर प्लस का है या माइनस का। तो x -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा। 1 को 4 पे आपने डिवाइड करना है तो 1 4 4 मिलेगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 16। अब 4 को 4 पे
डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 9 से 1 9 9 16 प्लस 9 हासिल होगा ओवर 4, इसको प्लस कर लें 24 ओवर 5 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आ गया x माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 25 ओवर 4। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर मौजूद है तो ये इसके ऊपर स्केयर मिला लगा हुआ है, हमने स्केयर को ख़त्म करना है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक तरीका है जिसे कहते हैं जज़र लेना, स्केयर रूट लेना, ठीक है। तो इसका भी स्केयर रूट ले लिया, इसका भी स्केयर रूट ले लिया, देखें ये तो इसका स्केयर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गया। और जब भी किसी नंबर का स्केयर रूट लेते हैं, जब आप कोई वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये कुलिया ज़हन में रख लें, जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की, y की, z की, तो किसी नंबर का स्केयर रूट लेंगे तो साथ उसके प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। 25 ओवर 4 प्लस माइनस, अब देखें इसका तो कैंसिल हो गया, x माइनस 3 ओवर 2 आ गया। और इसका अगर लेंगे तो 25 का जो जज़र है तो वो 5 होगा, 5 होगा, और 4 का जो है वो 2 होगा। अब कई नंबर ऐसे होंगे जिनका स्केयर नहीं बनते, जिनके जज़र नहीं बन सकते, तो उनको अपना तरीका है हल करने का। मसलन 22 है, उसका तो जज़र नहीं बनता। इसी तरह 27 है, उसका नहीं बनता। उनको फिर अपने तरीके से हम हल करेंगे। वो कैसे करेंगे, जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो ज़रूर साथ आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी 5 ओवर 2 प्लस का भी है और 5 ओवर 2 माइनस का भी है। देखें, और इस रकम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इसको ना समझिएगा, हमारा मसला इसके साथ है। तो x माइनस 3 ओवर 2 ये रकम एक दफ़ा प्लस 5 ओवर 2 लिख दी, x माइनस 3 ओवर 2 ये रकम एक दफ़ा माइनस 5 ओवर 2 लिख दी, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब माइनस 3 ओवर 2 उधर जाके प्लस 3 ओवर 2 हो जाएगा। देखें प्लस 3 ओवर 2 हो गया तो दोनों का एलसीएम 2 आ गया। तो 2 को 2 पे अगर आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा 155, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 133, 5 और 3 8 ओवर 2, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो 4 आंसर आ गया। इसी तरह इधर जब करेंगे माइनस 3 ओवर 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ओवर 2, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 155 माइनस 5, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें 133, माइनस 5 में से प्लस 3 करेंगे माइनस 2 ओवर 2, कट करेंगे माइनस 1। इधर जगह नहीं है, आपने ये लिखना है सोल्यूशन सेट। क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट 4 माइनस 1, ये करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव करना है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3 xy z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस, ये है ओमेगा 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 वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक हो गया। इसको हल करना है, यानी ये रकम मौजूद है, आपने हल इसको करके साबित करना है कि ये इसके बराबर जवाब आता है। तो चलें, यानी इस रकम का तो हमारा इशू है ही नहीं, इशू है हमारा ओमेगा से। हमने ओमेगा को ख़त्म, बस ये समझ लें इस सवाल में आपने ओमेगा को ख़त्म करना है, इसमें ओमेगा नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर सही समझे तो असल में ये x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड जो है एक फार्मूला है। ये किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसके इक्वल होता है। लेकिन उसने कहा ये हमने इसके इक्वल रखा हुआ है, आप इसको हल करके साबित करें कि ये आता है। अगर तो आता है तो फिर ये जवाब ये प्रूव हो जाएगा, नहीं आता तो फिर प्रूव नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारा इशू इसके साथ नहीं, हमारा इशू इसके साथ है। हमने इसमें से ओमेगा को ख़त्म करना है, वो देखना है कि वो आंसर हमारा पूरे फार्मूले का आता है या नहीं आता। अगर तो आ गया तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन गलत होगा। तो चलें शुरू, जिसका मतलब है हमारा इशू इसके साथ है, हमें यही रकम लिखनी है, मैंने यही रकम लिखी है, देख लें। ठीक हो गया, ये तो पहला स्टेप है, ईजी है। अब दूसरे स्टेप में इस रकम के साथ फिर मुझे कोई इशू नहीं है, इस रकम के साथ तो मुझे कोई इशू नहीं है ना। तो इसको मैंने और देख रहे हैं आप, मैंने आखिर तक इस रकम को ऐसे ही लिखा हुआ है, आखिर तक मैंने इस रकम को ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इनके साथ मेरा मसला है, तो इन दोनों को आप देख रहे हैं, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर x को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? x y और ओमेगा स्केयर मैंने लिख दिया, ओमेगा स्केयर x y। फिर x को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आएगा ओमेगा z x,
या एक्स जेड भी लिखेंगे, लेकिन जो लिखना है वो एक दफ़ा ही सीधा सीधा लिखना है। जेड एक्स लिखना है तो हर जगह जहाँ जहाँ जेड एक्स आएगा तो जेड एक्स लिखना है, एक्स जेड नहीं लिखना। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है जेड एक्स। ये लें जी, एक की मल्टीप्लिकेशन हो गई पूरी, यानी आप देख लें एक को किससे कितनों से किया, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब आपने इसको करना है तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन ये भी आपने ज़हन में रखनी है। ये देखें ये तीनों मल्टीप्लिकेशन, ये 3 जो है वो एक्स की हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब इसकी 3 लैदा होनी है, वो ये हैं। कैसे, ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एक्स वाई। हालांकि होता तो ये वाई और एक्स आएगा, वाई एक्स आएगा, लेकिन तरतीब दे के लिखना है ना, इसलिए हम लिखेंगे ओमेगा एक्स वाई। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ओमेगा है और ओमेगा 2 ओमेगा 3 हो जाएगा, वाई है और वाई की 2 हो जाएगा, ओमेगा 3 वाई की 2 आ गया। अब इसको आपने तीसरी ये रकम है इसके साथ करना है, ओमेगा और ये ओमेगा 2 हो जाएगा और साथ वाई जेड हो जाएगा। ये देखें तीन एक्स की मल्टीप्लिकेशन की अमाउंट आ गई, 3 इसकी आ गई। अब ज़ाहिर इसकी भी 3 होनी है, गिन लें 3 ही है, यानी 1 2 3। अब ओमेगा स्केयर जेड को एक्स से करना है तो क्या आएगा, जेड एक्स और ओमेगा स्केयर, यानी ओमेगा स्केयर जेड एक्स आ गया। इसको फिर आपने इससे करना है। अब देख लें ये ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा स्केयर ओमेगा 4 हो जाएगा और जेड और ये वाई जेड हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करना है तो देख लें ओमेगा 2 और ओमेगा 3 हो जाएगा, जेड और जेड की 2 हो जाएगा। अब इसको एज इट इज़ लिखना है, x2 लिख दिया। अब देखें हमने हमारे पास एक्स वाई 2 आ गए हैं, एक एक्स वाई ये आ गया है, एक एक्स वाई ये आ गया है, इनको हमने इकट्ठा कर लेना है। इसी तरह वाई जेड हमारे पास 2 हैं, एक वाई जेड ये है, एक वाई जेड ये है। इसी तरह जेड एक्स भी हमारे पास 2 हैं, ये है और ये है। ज़रा ये एक जैसे हैं, इनको एक जगह पर आपने अरेंज तो करना है, तो मैंने अरेंज कर दिया। x2 प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई ये वाला प्लस ओमेगा एक्स वाई ये वाला अरेंज हो गया। और इसके बाद ओमेगा स्केयर वाई जेड, ओमेगा स्केयर वाई जेड, ठीक है, ये सॉरी ओमेगा स्केयर वाई जेड जो है वो ये एक ये है, और इसके साथ ओमेगा 4 वाई जेड ओमेगा 4 वाई जेड ये है, यानी इनको भी अरेंज कर लिया। प्लस ओमेगा जेड एक्स वाला ये, और एक और जेड एक्स वाला होगा, किधर है जेड एक्स वाला, किधर ये है, इनको यानी कि आपने सेम अमाउंट्स एक जगह इकट्ठी करनी है। अब ये किसी के साथ नहीं मिल रहे थे, ओमेगा 3 जेड की 2 या ओमेगा 3 वाई की 2, वो कहीं नहीं मिल रहे थे किसी से, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, मैंने इधर लिख दिया। अब देखें असल प्रॉब्लम, असल जो है ना वो आपकी जहानत शुरू हो रही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक्स की 2, उसी तरह प्लस इनमें इन दोनों में से कॉमन ये निकल रहा है एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया। ओमेगा 2 और ओमेगा ये इस ब्रैकेट में आ गया। अब क्योंकि ये इन दोनों का हुआ मसला हल, अब इन दोनों का मसला, इनमें वाई जेड कॉमन है, वाई जेड क्या कॉमन लिया, वाई की ओमेगा की 2 ओमेगा की 4 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जेड एक्स कॉमन है, मैंने ले लिया। बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा की 2 बाकी बच गया, ठीक हो गया। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दी, साथ वाई की 2 लिख दी। प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, जेड की 2 उसी तरह लिख दिया। अब ज़ाहिर है ये जो वाई की 2 और जेड की 2 आई है ना, इनका तल्लक एक्स की 2 के साथ है, तो मैं इधर ले आया हूँ अगले स्टेप में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 प्लस एक्स वाई -1। देखें एक्स वाई ओमेगा 2 प्लस ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ठीक हो गया जी। तो ये ना जो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, इनकी वैल्यूज़ के लिए मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है, वो आप देखें तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। यहाँ पर वो इतनी डिटेल से समझाने का वक्त नहीं, इतनी जगह भी नहीं है। तो चलें बार इतना ज़हन में रख लें कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1, वो लिख दी, प्लस वाई जेड है। ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 4 की वैल्यू भी -1 होती है, वो भी लिख दी। जेड एक्स और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जैसे पहले बात हुई की वैल्यू -1 वो लिख दी। ये इसी तरह x2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 ये आ गया। अब ये क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा -xy हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -yz हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके
माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम। 10th मैथ लाहौर बोर्ड 2024 फर्स्ट ग्रुप के लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है सॉल्व बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, यानी तरकीबो तफसील से हल करना है। ये दो क्वेश्चन जो आज हम करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसके दोनों क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं। हर पेपर में आप देखेंगे, कोई पेपर शायद वो शार्ट दे दे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन है m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p m-5p, इसको आपने फाइंड करना है। यानी m+5n मालूम करें पहले और फिर m+5p मालूम करें और m-5p, उनको फिर क्या करें आप प्लस करें। यानी आपको पहले ये बात बता दें, ये दो रकमें आपने पहले फाइंड करनी है सवाल से, फिर उनको आपने प्लस करना है और किस रकम को इस्तेमाल करके आपने ये दोनों रकमें मालूम करनी है, इस रकम को इस्तेमाल करके। बात को सवाल अरस्तु ने कहा था कि किसी सवाल को समझ लेना ऐसे ही है जैसे आपने आधा सवाल हल कर लिया है। तो सवाल को समझना ही बड़ी बात होती है। यानी सवाल ये आपने m+5n और m-5n पहले मालूम करना है और फिर ये मालूम करना है और उन दोनों को फिर प्लस करना है, और आपने इन दोनों को मालूम कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करके। अब देखें मैंने ज़रा कितनी चीज़ें मालूम करनी है, दो, एक ये और एक ये, तो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये। एक हिस्से में ये मालूम होगा, एक हिस्से में ये मालूम होगा। तो रकम हमने ये इस्तेमाल करके ये दोनों रकमें मालूम करनी है। लिखा हुआ m+10np ओवर n+p। पहले मैं मालूम करूँगा m+5n m-5n। अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा m के साथ क्या लगा हुआ है, 5n ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मैंने ये रकम लिखी m10np ओवर n+p, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 5n, क्योंकि हम ये मालूम कर रहे हैं पहले, उसकी तरफ बाद में उस तरफ जाएंगे। m के नीचे लिख दिया 5n। अगर m के नीचे 5n लिख दिया तो m की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसके नीचे भी 5n लिखना होगा। ये देखें 5n, बाकी n+p 10np उसी तरह लिखा है। यानी कि आपने मैंने 5n क्यों लिखा है दोनों तरफ, इसलिए कि मुझे 5n चाहिए। अब देखें n और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 2, ये आ जाएगा आपके पास 2p ओवर n+p। इधर भी m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n+p। यहाँ पर आपने लगाना है वो तरकीबो तफसील। वो क्या होता है, वो बड़ा आसान है। यानी ऊपर वाली रकम ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें। देखें m ऊपर भी लिखा है, m नीचे भी लिखा है, देखें ना, m ऊपर भी m नीचे भी। अब ये नीचे वाली रकम ऊपर प्लस होगी, नीचे माइनस होगी, यानी 5n ऊपर m के साथ प्लस हो गई और 5n नीचे माइनस हो गई। और यही तरकीब तफसील इधर भी लगानी है, 2p ऊपर भी 2p नीचे भी आ गया, n+p ऊपर प्लस हुआ है और नीचे n+p माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये सूरत हाल बनेगी। अब ये तो इसी तरह लिखते आएंगे। अब 2p और ये p कितने हो गए, 3p और साथ प्लस n, 2p और माइनस p, एक p माइनस n, यानी आपके पास m+5n m-5n की रकम आ गई है। ये असल हमें ये रकम चाहिए थी, ये ज़रा तवज्जो कर लें, ये रकम हमें चाहिए थी क्योंकि हमें इसको और इसको प्लस करना है। इसकी रकम पहले ढूंढनी पड़ेगी, वो ये आ गई है। अब इसकी रकम ढूंढते हैं, वो क्या आएगी, उन दोनों रकमों को फिर प्लस करेंगे। अब दोबारा क्योंकि इस रकम को इस्तेमाल करके हमने ये रकम मालूम करनी है ना, m इज इक्वल टू 10np ओवर n+p। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5p, तो m ओवर 5p, तो ज़रा 10np इसके साथ भी 5p इंटू n+p आ गया, ये कट हो जाएगा, 5 2 10 2n आ जाएगा, ये 2n, m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n+p। यहाँ भी फिर तरकीबो तफसील लगाएंगे, तरकीबो तफसील वही है, ऊपर भी m नीचे भी m, यानी ये जो ऊपर वाली रकम है ऊपर भी रहेगी नीचे भी m। अब 5p ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। अब इधर भी वो तरकीबो तफसील लगाएंगे, 2n ऊपर भी 2n नीचे भी।
n प्लस पी ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है। इनको हल करेंगे 2n और n 3n प्लस पी, 2n में से एक n माइनस पी आ गया। अब ये देखें, ये भी रकम आ गई, ज़रा समझें, इसकी रकम आ गई है ना, इसकी रकम भी आ गई। इन दोनों रकमों को क्या करना है, प्लस करना है, बस जवाब आ जाएगा। ये देखें मैंने लिखा हुआ है 3p प्लस n p माइनस n प्लस 3n प्लस p n माइनस p, यानी कि ये रकम ये वाली और ये वाली, इन दोनों को प्लस करना है। उसने कहा हुआ है इन दोनों की रकमें जो आएंगी उनको प्लस कर दें। अच्छा जी, प्लस कर। अब नीचे थोड़ा सा मसला हमें आ रहा है, इधर n माइनस पी है, उधर p माइनस n है। नीचे हमें ये नीचे वाली रकम को कहते हैं डिनोमिनेटर, उर्दू में कहते हैं मुखरज। अगर किसी भी बटे में मुखरज बराबर आ जाए ना तो सत्ते हैरान है, तो मुखरज बराबर नहीं है, हमें बराबर करने हैं। क्या करना है, हम इस रकम में से इधर क्योंकि n प्लस का है p माइनस का है, अब कुछ ऐसा करना है कि ये n जो है वो ये भी प्लस का हो जाए और p माइनस का हो जाए, तो इसके बराबर हो जाएगा ना। देखिए ये माइनस p है, ये प्लस p है। अब कुछ ऐसा करें, ये माइनस p हो जाए, ये प्लस का n हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मुखरज सेम हो जाएगा। उसका एक तरीका है, मैं इन दोनों में से -1 कॉमन ले रहा हूँ। जब -1 कॉमन ले रहा हूँ तो ज़ाहिर है ये p माइनस का हो जाएगा और n जो है वो प्लस का हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो माइनस फिर कहाँ जाएगा, माइनस का भी तो फिर कर रखना है ना, माइनस और बेचते नहीं देना आसान, माइनस ऊपर चला जाएगा 3p प्लस n के साथ। ये देखें वो आ गया, ठीक है, प्लस वो इसी तरह आगे वो तो देखें। अब n माइनस p एलसीएम आ गया हुआ है, बाकी पूरी रकम -3p और ये क्योंकि माइनस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -n प्लस 3n प्लस p, वो उधर लिखी हुई रकम। चलिए वो चलते हैं। अब -3p माइनस n जो है -3p और ये प्लस p, ये मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस के 2p प्लस के 3n और माइनस के n माइनस के प्लस के 2n आ जाएंगे ये, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन लिया, बाकी n माइनस p आ गया, ये कट हो गए, 2 आपके पास आंसर आ गया। अब आगे ये क्वेश्चन है, हमने इसको फ्रैक्शन में जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स की 2 प्लस 4, इसको हल करना है। तो लेट कर देते हैं, ये यानी फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये लेंथी बहुत ज़्यादा है और आसान भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट कर लें 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू, ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी a ओवर x प्लस 3, ये दूसरी बन जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। याद रखिए x की 2 प्लस 4 एक कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट है, x की 2 माइनस 4 कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, क्योंकि x की 2 माइनस 4 के एक x प्लस 2 x माइनस 2 हल हो जाता है। x की 2 प्लस 4 को क्या हल करेंगे आप, तो ये कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट में से कहता हूँ। तो कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा, न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो bx प्लस c होगा, bx प्लस c, नीचे उसके ये आ गया। अब तो 3x क्योंकि आप इसका एलसीएम जो लेंगे x प्लस 3 और x की 2 प्लस 4 एलसीएम होगा, वो एलसीएम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारा कट हो जाएगा एलसीएम, तो 3x प्लस 7 आ जाएगा। तो इधर अगर करेंगे तो x प्लस 3 जो है ना वो कट होगा और x की 2 प्लस 4 जो है वो बच जाएगा, तो वो a के साथ। अब यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा, bx प्लस c मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की एक ही वैल्यू है इस सवाल में, वो है x प्लस 3, यानी x माइनस 3 जो है x इज इक्वल टू -3 वैल्यू। दूसरी आप देख लें 3x प्लस 7, अब ax स्केयर, a को 4 से 4a, bx को इससे करेंगे bx स्केयर, bx को 3 से करें 3bx, c को इससे करेंगे cx, c को इससे 3c। अब देखें कि इसमें अगर आपने वैल्यू पुट की है ना किसकी, x की इज इक्वल टू -3, ठीक है, तो वी गेट, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं ना तो फिर आपको -2/3 मिलेगा। यानी यहाँ पर करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें 7 और a, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये हिस्सा तो सारा ही निकल जाएगा बाहर। भला क्यों निकलेगा, x की वैल्यू -3 जब पुट करेंगे, -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारे आपस में क्यों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई bx प्लस c, तो 0 आ जाएगा। अब असल आपने वैल्यूज़ फिर मालूम करनी है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें से वो आप हल करेंगे तो -2/3 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी, मैंने बड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाया है। अगर आप को फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता, इस तरह मैं शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 की अलग एक्सरसाइजेज की, ठीक है, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें आगे देखें हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी और सी की, तो वो क्योंकि वो कंपैरिजन मेथड से होगी। अब देखें कि कंपैरिजन मेथड ये होता है कि एक्स स्क्वायर इधर है, इधर है, इधर है, नहीं है, तो यह ज़ाहिर है फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है तो हम एक्स स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू तो आपके पास -2/13 है, प्लस बी तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, बी की वैल्यू 2/13 आ जाएगी। इसी तरह 3b प्लस सी एक्स के वाले से जब आप कंपैरिजन करेंगे, इधर एक्स की वैल्यू है, इधर एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, इधर फिर b 3b ये और एक्स ये, जहाँ जहाँ जिन के साथ एक्स आया होगा उनका कंपैरिजन होगा। 3b प्लस सी इज़ इक्वल टू 3 ये आ गया। यहाँ भी वैल्यूज़ पुट करें, आपको नज़र आ रहा है, तो आपको सी इज इक्वल टू 33/13 आ जाएगा। अब आंसर ये बनेगा, इसके ऊपर यहाँ ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की लिखेंगे, सी की लिखेंगे, ओवर एक्स की 2 + 4 और एक्स प्लस ये लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाहौर बोर्ड 2024 का जो सेकंड ग्रुप उसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।